Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition, chapter number 6, exercise 6A, क्वेश्चन नंबर 13। टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस और ग्राफिकल सॉल्यूशन का। ठीक है जी। तो यहाँ कह रहे हैं यूजिंग अ सुइटेबल स्केल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्यूबिकल है सवाल हमारा। क्यूब की इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x -1। ठीक है। और पॉइंट्स लेने हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। उन्होंने ख़ुद कहा है ये पॉइंट्स हम अपने पास से नहीं ले रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ लिखे हुए ये देखें। ठीक है, -3 से लेके 3 तक, -3 भी लेना है और +3 भी लेना है। तो काउंटिंग करेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है। अब आप आ जाएँ अपने कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेटर में टाइप करेंगे पूरे टेबल दोबारा से। इक्वेशन थी मेरे पास एक्स क्यूब, अल्फ़ा प्रेस करके ये ब्रैकेट दबाएंगे तो एक्स खुद ही आ जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा, अल्फ़ा दबा के इसको प्रेस करेंगे एक्स आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्यूब लगाना है तो ये वाला बटन दबाएंगे तो क्यूब आ जाएगा। फिर -2x था, -2x के लिए दोबारा अल्फ़ा प्रेस करके ब्रैकेट का बटन दबाएंगे और -1 इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। जी के फंक्शन को छोड़ दीजिए, दोबारा इक्वल टू प्रेस करें और था -3 से 3, तो स्टार्ट करेंगे -3 से और एंड करेंगे +3 के ऊपर। ठीक है, और स्टेप चाहिए मुझे 1 का, एक एक डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये है पहले -22 -5 0, -22 -5 और 0। ठीक है, -1 -2 3, -1 -2 और 3, -1 -2 और 3 और फिर 22 है शायद। -1 -2 +3 और 20 का 20। ठीक है, अब इसको ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यूजिंग अ सुटेबल स्केल। तो अगर मैं गौर करूं तो मेरे पास x की भी वैल्यू नेगेटिव है और पॉजिटिव है, और y की भी पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ठीक है, अब सुटेबल स्केल का मतलब ये है कि आपके पास ग्राफ में जो x एक्सिस पे वैल्यूज़ होती हैं उसमें आपके पास जो ग्राफ बुक होगी उसमें आपके पास बीच में अगर आप बनाते हैं तो 5 बॉक्सेस आपके पास होंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस या शायद 5 बॉक्सेस आपके लेफ़्ट और राइट पर होंगे एक्स एक्सिस के, और 6 बॉक्सेस आपके ऊपर होंगे और 6 बॉक्सेस नीचे होंगे। ठीक है, तो 6 3 18, तो मैं 4, ठीक है, हम 2 बॉक्स छोड़ के 4 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 4 यूनिट, और ये वाई एक्सिस के लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस के हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। स्केल लिखना ज़रूरी होता है। 4 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, जैसे 2 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के 4 लिखना है यहाँ पे, 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20 और फिर 24। ठीक है, तो अब बीच में 2 आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा, 8 10 आ जाएगा, 12 14 13 14 15 16 17 18 20 22। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आई एम सॉरी, डिनोमिनेटर कह दिया, नीचे की तरफ जाएंगे तो -4 -8, छोटा लग रहा है, -12 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो आपके पास जो बॉक्स बनेंगे वो 1 2 3 4 5 6, छठा जो -24 है बिल्कुल आपके लास्ट पर आएगा। मैंने तो 2 बॉक्स छोड़े हैं, आप 1 बॉक्स छोड़िएगा अपने ग्राफ बुक में। ठीक है, अब आ जाते हैं वाई की तरफ। वाई को अगर आप देखेंगे ना तो हम एक काम कर लेते हैं, वाई के 4 बॉक्सेस पर, 1 2 3 4 बॉक्सेस पे 1, 1 2 3 4 बॉक्सेस पे 2, 1 2 3 4 बॉक्सेस पे 3।
तो आपके पास ना ये 1 2 3 4 5 और 6, आपके पास 3 नहीं आ पाएगा। अगर आप 2 बॉक्स छोड़ेंगे तो आपको एक ही बॉक्स छोड़ना है, ठीक है। तो मैं फिर इसी तरह से कर लूँ ना, कि वरना ऐसा ना हो आप परेशान हो। मेरे पास जो 2 बॉक्स हैं, वो आपका एक बॉक्स बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, फिर ये 2 बॉक्स छोड़ के मैं लिख रहा हूँ 2, और फिर ये 2 बॉक्स छोड़ के लिख रहा हूँ 3, ठीक है। फिर 2 बॉक्स छोड़ के -1 यहाँ पर, फिर 2 बॉक्स छोड़ के -2, फिर यहाँ 2 बॉक्स छोड़ के -3। वैसे तो मैं -4 तक भी जा सकता हूँ, और यहाँ पर +4 तक जाओगे आपका ग्राफ ख़त्म हो जाएगा, सही है ना। ओके, अब हम करते हैं अपना दूसरा काम, सही है जी। प्लॉटिंग का जो अहम है, सही है। इधर लिख दो कि 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब चाहिए मुझे टेबल, तो मैं इस टेबल को थोड़ा सा ज़रा नीचे ले आता हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर जाना ना पड़े। ओके, -3 का -22, -3 का -22 यहाँ पर आएगा। ये तो देखो 22 ये रहा, ठीक है ना, 20 और 22 ये रहा, और -3 मेरा यहाँ पर है, ठीक है। ये -3 और -22, ये -3 के सामने और ये -22 के बिल्कुल सामने, सही है। अच्छा, इसके बाद है -2 का -5, -2 का -5 यहाँ पर है। ये तो 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ बीच में आना चाहिए, ठीक है, इधर बीच में, सही है। क्योंकि ये 4 है और ये 6 है, तो हम इसको बीच में लगाएंगे, बिल्कुल 4 और 6 के बिल्कुल बीच में, क्योंकि ये मेरा -6 है। अच्छा, इसके बाद है -1 का 0, -1 का 0, x का -1, y का 0 आ जाएगा यहाँ पर। x का 0, y का -1, ये तो 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में आएगा ये पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद है 1 का -2, वाओ, 1 का -2 आएगा आपका यहाँ पर। फिर 2 का 3 आएगा आपका यहाँ पर। फिर 3 का 20 एकदम ऊपर चला गया, 3 का 20 आएगा यहाँ पर, ठीक है। बड़े अजीब तरीके से बनेगा इसका ग्राफ, एहतियात से बनाइएगा, ठीक है। पहले आप अपने कर्व को लाएंगे इसके पास इस तरह से, फिर इसको ऐसे नीचे लेके जाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर, और फिर इसको बिल्कुल ऐसे नीचे, ठीक है। ओके, अब जो पहली, गंदा बन गया, दोबारा बना लेते हैं, अच्छा जी, दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा सा और स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। फ्री हैंड कर्व होता है, इसको तो इससे ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा मेरे साथ पैड के ऊपर, आईपैड पे, जो भी टैबलेट वाले वटेवर। अच्छा, कहते हैं यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द x एक्सिस। देखो x एक्सिस से कहाँ कहाँ टच हुआ है, ये एक x एक्सिस से एक ये यहाँ टच हुआ है, जो कि मेरा गालिबन 1.5 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। और एक जो मेरा ये टच हुआ है, वैसे तो इसको 3 जगह पर टच होना चाहिए, क्योंकि क्यूबिकल है ना, ये कर्व क्यूबिकल थी ना। मैंने देखो फिर सवाल के साथ मैं फिर एक चीज़ भूल गया आपको, y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब -2x -1, ठीक है। अच्छा, तो इसको स्लाइटली सा तो ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है ना, 2 जगह टच होना चाहिए था इसको, और ये टच हुआ भी है, देखो मेरे हिसाब से। देखो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये एक जगह यहाँ टच हुआ है, और एक जगह मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ टच हुआ है, ठीक है। तो एक मेरा जो टच हो रहा है x पर, ये ले लेता हूँ मैं -1, और एक -0.6 ले लेते हैं 0.5 से आगे, और एक 1.6 ले लेते हैं, ठीक है। 3 मेरे पॉइंट्स आए हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस वाले पॉइंट के अंदर एक का टच हुआ था -1 पे, एक मैंने लिया है -0.6, और एक मैंने इसमें कंसीडर कर लिया है 1.5 से थोड़ा सा आगे था ना, 1.6 मैंने ले लिया है 1.6, ठीक है, सही। ये मेरे तीनों x के आंसर हैं जो x एक्सिस से टच हुए। ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x। अब अगर किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली कहानी नहीं याद है, y इक्वल्स टू x का मतलब होता है 1 1 1 2 2 3 3 4 4। ओके, देखो भाई, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा मेरा 4, ये रहा मेरा y का 4, और ये रहा मेरा x का 4। तो 4 on 4 पे एक पॉइंट लगाएं
इस तरह से, और इसी तरह से यहाँ पर भी इधर -4 और -4 पे एक पॉइंट लगाएं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपको जोड़ना है। ये लाइन कहलाएगी y इक्वल्स टू एक्स की, ठीक है, सही। ये लाइन आपकी y इक्वल्स टू एक्स की कहलाएगी। अब आपने क्या पूछा, उन्होंने पूछा है कि ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एक्स, बना दिया मैंने। आगे कहते हैं राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन दिस मीट्स द कर्व। ओके, ये जहाँ जहाँ टच हुई है वहाँ से एक्स एक्सिस के पॉइंट देखने, ठीक है। एक तो ये यहाँ टच हुई है और ये यहाँ से आएगी अगर, तो मैं इस पॉइंट को मान रहा हूँ x इक्वल्स टू 1.9, ठीक है। एक टच हुई है अगर आप गौर करें यहाँ पर, ये टच हुई है कर्व से, ठीक है, तो मैं एक पॉइंट यहाँ मान रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं मानूंगा x इक्वल्स टू -0.4, और एक टच हो रही है यहाँ पर, इसे मैं मानूंगा -1.4, ठीक है, ठीक है। 2-3 जगह से टच हुई है। अच्छा, बुक में इसके आंसर थोड़े से वेरी कर रहे होंगे तो आप जो है उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, ठीक है। ये 3 मेरे पॉइंट्स एक्स के मैं मान रहा हूँ, 1.9, -0.4 और -1.4, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हैंस स्टेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अच्छा, अब इसको क्या करें, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसमें क्या है, हैंस स्टेट द सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो, ये जो बात यहाँ पर हुई है ना, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। अब देखो, ये जो इक्वेशन है, ये वाली x क्यूब -2x -1, ये मेरी y की इक्वेशन थी स्टार्ट में, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और यहाँ जो x लिखा हुआ है वो लिया है यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स पे। तो दैट मीन्स इन्होंने इन दोनों को आपस में कंपेयर करवा लिए, लाइन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन के तौर पर इन्होंने सॉल्व करवाए। अब ये दोनों आपस में जब सॉल्व होंगे तो इनके आंसर्स यही आएंगे। ये जो कर्व है मेरा, ये कर्व है मेरा, और ये जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई है, इस लाइन को कह देते हैं y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये मेरी y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है, ठीक है। कर्व की इक्वेशन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके जो ये आंसर आ रहे हैं यही मेरे आंसर हैं। तो इसमें इन्होंने कुछ कहा है कहने के लिए, क्या कहा इन्होंने, हैंस स्टेट द सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। जो इसके ऊपर वाले सोल्यूशन है वो इसके भी होंगे, और एक्सप्लेन योर आंसर तो आप कहोगे कि कर्व एंड लाइन आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, कर्व एंड लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, बस सही है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेटिस्फैक्ट्री। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ अपनी बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।